हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेज। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। लिखिए पीएमसी प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। आर्गुमेंट को एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एट Z1 Z2 Z3 डॉट Zn आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज में आर्गुमेंट ऑफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट में रहेगा, तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2। क्लियर? ये अभी प्रूव किए थे एप्लीकेशन ऑफ यूलर्स फॉर्मूला में। दूसरा, ये लॉगरिथम के प्रॉपर्टी जैसा सेट है, ठीक है। आर्गुमेंट Z1 बाई Z2 इज आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। ये भी अभी जस्ट प्रूव हुआ था। तीसरा, आर्गुमेंट ऑफ 1 बाई Z इज इक्वल टू माइनस आर्गुमेंट Z। ये एक्सप्लेन कर देते हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं। लेट Z इज इक्वल टू REI थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे वेयर R क्या होता है बच्चा लोग? मॉडुलस ऑफ Z। मॉडुलस ऑफ Z, जो कॉम्प्लेक्स नंबर सिंबल मानोगे वो उसी का मॉडुलस। एंड ये थीटा क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z। क्लियर? तो इसलिए 1 बाई Z क्या होगा? 1 बाई REI थीटा विच इज इक्विवेलेंट टू 1 बाई R। ये ऊपर जाएगा, 1 बाई E होगा, क्या होगा? E माइनस I थीटा। क्लियर? समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, ये भी तो 1 बाई Z भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर यहाँ पे माइनस थीटा, आई का कोफिशिएंट जो होता है वो थीटा है, वो क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ दिस। आई का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? माइनस थीटा। तो माइनस थीटा क्या कहलाएगा? आर्गुमेंट ऑफ 1 बाई Z। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा उसी का ये आर्गुमेंट है। आई का कोफिशिएंट माइनस थीटा, ठीक है। तो आर्गुमेंट 1 बाई Z, इधर इसको लिखो, और माइनस और थीटा क्या है? थीटा हम जब Z माने हैं तो थीटा क्या है? आर्गुमेंट Z। ये प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? तो यूलर्स फॉर्म में रख के कितना फ़ायदा है प्रॉब्लम बनाना। इसको इधर लिख दिया है, इसको इधर लिखा है, ठीक है। तो आर्गुमेंट 1 बाई Z मतलब ये। तो उसी तरह से log 1 बाई M बराबर माइनस log M लिख सकते हैं। लॉगरिथम के बेस पे इसको याद रखना है, आर्गुमेंट के प्रॉपर्टीज को। फोर्थ, आर्गुमेंट ऑफ Z बार इज इक्वल टू माइनस आर्गुमेंट Z होता है ये। अब एक्सप्लेनेशन देखिए। लेट Z इज इक्वल टू आप REI थीटा ले लो, ठीक है। तो Z बार क्या हो जाएगा जी? कंजुगेट का मतलब क्या होता है? आई के कोफिशिएंट को चेंज, साइन के चेंज करना। तो RE माइनस I थीटा, यहाँ प्लस थीटा था तो माइनस I थीटा कर देंगे। क्लियर? तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये थीटा क्या है? यहाँ पे थीटा क्या है? आर्गुमेंट Z होता है, ठीक है। तो माइनस I का कोफिशिएंट थीटा आर्गुमेंट कहलाता है। तो I का कोफिशिएंट यहाँ माइनस थीटा है, तो माइनस थीटा किसका आर्गुमेंट कहलाएगा? ये कंजुगेट का, क्योंकि इधर कंजुगेट है, इधर Z था तो Z का आर्गुमेंट हुआ, इधर कंजुगेट Z है तो कंजुगेट Z का आर्गुमेंट। तो और आर्गुमेंट कंजुगेट जेड, ये इसको ऐसे, और माइनस और थीटा क्या है, आर्गुमेंट जेड।
यूलर्स फॉर्म में रख के आप आराम से प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? प्रॉपर्टीज ये हो गया। अब फिफ्थ में देखो, इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई इंटू 0, देन आर्गुमेंट z क्या होगा? आर्गुमेंट z जब when x is greater than 0, when x is less than 0, जब x पॉजिटिव होगा तो आर्गुमेंट, देखो इसका फिगर क्या होगा, z बराबर x है। ये तो जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखने के लिए हम आपको दे रहे हैं कि ऐसा लिख सकते हैं। या तो सिंपली z बराबर x लिखो, x भी लिख सकते हो, या इसको x प्लस आई वाई भी लिख सकते हैं, i इंटू 0। तो x जब पॉजिटिव है तो यहाँ का इधर कहीं होगा इस लाइन पे, ठीक है। अब यहीं से मेजरमेंट होता है तो मेजरमेंट यहीं से है, इसी लाइन पे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कुछ भी एंगल नहीं होगा, तो ये इसलिए 0। अब x इज लेस देन 0 तो इधर लाई करेगा, ठीक है। x लेस देन 0 इसी पे ना, तो यहाँ से मेजरमेंट होता है इस लाइन से पॉजिटिव रियल एक्सिस, तो ये पाई हो गया, तो यहाँ पे पाई। क्लियर? अब अगर मान लीजिए 6 में इफ z इज इक्वल टू आई इंटू वाई, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अगर एग्जाम्पल समझना चाहते हैं तो अगर आपसे कोई पूछे कि आर्गुमेंट 2, तो आर्गुमेंट 2 क्या है जी? पॉजिटिव है z, ठीक है। तो 2 पॉजिटिव है तो आर्गुमेंट 2 का क्या होगा? पॉजिटिव का 0। और दूसरा आर्गुमेंट ऑफ -3, तो x इज लेस देन 3, x बराबर -3, तो ये इसका पाई आंसर। ये देन हम लोग लिख सकते हैं आर्गुमेंट z इज इक्वल टू, यहाँ पे y इज ग्रेटर देन 0 लो और y इज लेस देन 0। y जब 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा, तो यहाँ π/2 आएगा। अब y जब निगेटिव होगा तो 3π/2 आएगा। जैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, y पॉजिटिव है तो इधर कहीं लाई करेगा, तो यहाँ से यहीं से मेजरमेंट होता है, तो यहाँ से यहाँ एंगल क्या हो गया? π/2। और जब y यहाँ पे लाई करेगा तो यहाँ से यहाँ एंगल मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो ये एंगल जो हुआ 3π/2, ठीक है। इधर से भी चल सकते हैं, यहाँ तक पहुँचना है तो या तो इधर से चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, इधर से चलेंगे तो क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो इधर से चलेंगे तो -π/2 आएगा, तो या -π/2 भी लिख सकते हैं, बट वो प्रिंसिपल वैल्यू होगा। हम लोग यहाँ आर्गूमेंट लिख रहे हैं, आर्गूमेंट प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट है आर्गूमेंट के, ये प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो इतना कॉपी कीजिए। चलो बच्चों, आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉडुलस पढ़ेंगे। मॉडुलस आपको बता दिए हैं, लेकिन उसके प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, ठीक है।